को जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। बोलो राधा रमन लाल की जय हो। तो जैसा चाहिए वैसा भगवान को दो। आरती के थाली में जाकर के ना आदमी चिल्लर खोजते हो, कब नोट मिल जाते हैं, जब कसर मरा नोट रही थे भगवान मन निकाल के डालते हैं। बोलो राधा रमन लाल की जय हो। तो देखिए वस्तु मायने नहीं रखती महाराज, अभिव्यक्ति मायने रखती, तुम्हारा भाव मायने रखता है। एक बात सोचो जरा, अगर भगवान के पास जाने से लोग धनवान हो जाते तो बताओ सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ रहते हैं? बताओ सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ रहते? जमात पा रहा हूं, कमरधाम, छत्तीसगढ़ में। तो सबसे देखिए भिखारी कौन है? हम सब भिखारी हैं। हमारा सब चाहते तो हैं, भगवान के पास जब जाओ तब मांगते हैं। सबई भिखारी हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। लेकिन सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ रहते हैं पता है? मंदिर में। आप मंदिर में जाओ, मंदिर के सामने सब भिखारी रहते हैं। विचार करो, हर व्यक्ति मांगने के लिए मंदिर ही जाता है। और अगर मंदिर जाने से संपत्ति मिल जाती, भगवान की कृपा हो जाती, उन्नति हो जाती, तो जितने मंदिर के सामने भिखारी बैठे रहते हैं ये सब तो महाराज अरबपति बन के बैठ जाते हैं। अंबानी, अडानी, बिरला सबका रिकॉर्ड तोड़ देते। कारण क्या है कि फिर भी भिखारी है महाराज, रहते मंदिर में, लेकिन आज तक कोई भगवान से चाहते ही नहीं कि भगवान हमारी दरिद्रता दूर कर दे। वो चाहते हैं कि वो भिखारी बने रहे, वो केवल भीख मांगना ही चाहते हैं। तो इसीलिए बात समझ लो भैया, भगवान के पास जा करके तुम क्या चढ़ाते हो भगवान ये नहीं देखते, तुम किस भाव से गए हो ये देखते हैं। भगवान को एक फूल चढ़ा दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पत्र चढ़ा दो। अब जरूरी नहीं कि उसमें हम तुलसी का पत्र चढ़ाएं, कि बिल्व पत्र चढ़ाएं, कि शमी पत्र चढ़ाएं। अरे जो पत्र मिले, फूल चढ़ाना हो तो जरूरी नहीं कि तुम बढ़िया खरीद करके फूलों गुलाब लेकर के जाओ। अरे तुम्हारे पास कनेर का फूल है ना, वही भगवान स्वीकार कर लेंगे। कुछ नहीं है तो जल चढ़ा दो भैया। तोयम अयो में भक्त्या प्रयच्छति। इतनी भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हम दिमाग लगाते हैं हमारा, इसलिए भगवान की पूजा में दिमाग नहीं लगाना, प्रेम लगाना, भक्ति लगाना। क्योंकि जिस धन को तुम चढ़ाते हो वो धन तुम्हारा नहीं, वो धन भी परमात्मा का दिया हुआ है। जिस फूल को तुम चढ़ाते हो वो फूल भी तुम्हारा नहीं, वो फूल भी प्रकृति का है। इसलिए अगर परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है, वो केवल तुम्हारा प्रेम है, वो केवल तुम्हारा भाव है, वो केवल तुम्हारी भक्ति है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम पत्थर की मूर्त पे फूल चढ़ाओ, क्योंकि वो फूल तो प्रकृति का महाराज, उसमें सुगंध प्रकृति की है, उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य प्रकृति का है। उस फूल की कोमलता भी प्रकृति की है। इसीलिए अगर तुम किसी को सबसे प्रिय भेंट दे सकते हो, भगवान को सबसे प्रिय वस्तु दे सकते हो, तो वो केवल तुम्हारा प्रेम है। वो प्रेम के फूल भगवान को समर्पित करो, वही फूल से महाराज कल्याण होगा। इसीलिए भगवान की भक्ति में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी दिमाग वाले धोखा भी खा जाते हैं, लेकिन भक्ति करने वाला धोखा नहीं खाता। आज नहीं तो कल भगवान मिलेंगे। तो इसलिए दिमाग नहीं, भगवान की भक्ति में प्रेम लगाना चाहिए, दिल लगाना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बोलो राधा रमन लाल की जय हो। एक जन के घर में एक मेहमान आई। देखो अतिथि देवो भव कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। अतिथि कौन है? तो भैया ना जाने किस रूप में नारायण घर आए तो भगवान नहीं मिल जाएंगे। इसलिए अतिथि देवो भव, मेहमान जब आया ना तब रोज रोज 12 दिन हो गए रोज उसकी सेवा। मेहमान जाने का ये नाम न ले, अतिथि तुम कब जाओगे? अब एक दिन की बात है, वो सज्जन जो थे ना घर के मालिक, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी ये मेहमान तो जाए के नाम ही नहीं ले, यहीं रही जाई लगा।
तो पत्नी ने भी कहा कि अरे भैया, इतने सुबह शाम दिन भर तुम सेवा करो, इतना भोजन करो, कौन मेहमान जाएगा, यहीं रहेगा। तो इसलिए फिर उन सज्जन ने अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करते हैं, हम झूठ मूठ की लड़ाई करते हैं जिससे घर से चला जाए। और पत्नी भी तैयार हो गई, ठीक है भाई। इसलिए सेठ जी ने आवाज लगाया, मेहमान के बगल में बैठ करके उस सज्जन ने आवाज लगाया पत्नी देवी को कि क्यों, भोजन तैयार है। और पहले से ही सब मामला फिट था, इसीलिए उसने कहा, पत्नी ने अंदर से आ जाए, बस हम तुम्हारे लिए यही करते रहे, नौकर बना करके तो हमें लाए। तो सेठ जी ने कह दिया कि जाओ, तुम्हारे हाथ का हम भोजन नहीं करेंगे, तुम्हें क्या लगता है। और सेठानी जी ने भी कह दिया, पत्नी भी कह दी, हमें क्यों मतलब, हम भी नहीं बनाएंगे, जाओ। अब मेहमान ने सुना, अब खाने को मिलेगा नहीं तो रह के क्या करना, वो झोला उठाए चल दिया। अब मेहमान के जाने के बाद सेठ जी बड़े खुश हुए, सज्जन आकर के अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी चुप हो जाओ, रो रही थी बेचारी। अरे हमने तो झूठ मूठ में ही तुमको डांटा है ताकि ये मेहमान चला जाए। तो पत्नी कहती, हम भी कौन सा सचमुच रो रहे थे, हम भी तो झूठे मूठे ही रो रहे थे। इतने में पीछे से मेहमान वापस आ गया, उसने कहा कि भैया हम भी कौन सचमुच गए थे, हम भी तो झूठ मूठ ही चले गए थे। बोलो वाकई बिहारी लाल की, तुम्हारा दिमाग लगाने से कभी कभी धोखे मिल जाते। तो इसीलिए परमात्मा की पूजा करने में हृदय लगाएं। एक से एक दिमाग वाले भरे पड़े हैं संसार में, कमी नहीं है दिमाग वालों की। तो इसलिए प्रेम भक्ति गृहस्थ में रहो, चाहे संसारी, चाहे वो कहीं भी रहो, बस भगवान की भक्ति होनी चाहिए। तो इसलिए प्रियव्रत महाराज, उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मान करके शिशुमार के पुत्र भ्रमी के साथ उन्होंने विवाह किया। उनके वंश में महाराज अग्निध्र अवतरित हुए। अग्निध्र के वंश में भगवान ने स्वयं अवतार धारण करके ऋषभ देव के रूप में अवतार धारण किया। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। राजा नाभि के पुत्र बन करके भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए। तो राजा नभि जो थे ये बड़े धर्मात्मा थे। भारत का नाम जो था राजा नभि के समय में अजनाभ खंड था। उनके पुत्र बन करके भगवान ऋषभ देव जब आए तो बड़ी प्रसन्नता हुई। नाभिनंदन भगवान ऋषभ देव भगवान के साक्षात अवतार हैं। देवता तक उनकी जय जयकार करते नहीं थकते थे महाराज। एक बार की बात है, इंद्र ने भगवान ऋषभ देव से द्वेष करने के कारण ऋषभ देव की वाहवाही होती थी। सारी प्रजा तीनों लोकों में ऋषभ देव भगवान की जब प्रशंसा होने लगी तो इंद्र को ईर्ष्या हो गई, जलन हो गया। जब तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ती है ना, जब तुम प्रसिद्ध होने लगते हो तो कुछ लोगों के कलेजे में आग लग जाती है और लगे रहते तुम्हारा विरोध करने में। और एक बात याद रखना, ये निंदक जो होते हैं ना, विरोधी जो होते हैं ना, वो तुम्हारा विरोध नहीं करते, तुम्हारे पापों को खत्म करते हैं। इसलिए अपने विरोधियों को कभी भी तुम विरोध मत करना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, अभिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। बिन पानी साबुन बिना, देखो अगर तुम्हें कपड़े धोने होंगे ना तो अपना ही साबुन, अपना ही निरमा खर्च करना होगा, अपना ही पानी, अपनी मेहनत को खर्च करना होगा। लेकिन अपने इस स्वभाव को अच्छा करना हो ना तो भैया ये जितने विरोधी हैं तुम्हारे उनके साथ रहो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, आंगन पे रख दो, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव को बिना प्रयत्न के ही अच्छा कर देंगे। ये जितने विरोधी होते हैं ना, इनको अपना शत्रु न समझो। जो तुम्हारी निंदा करते हो, तुम्हारी चुगली करते हो, तुम्हारी चारी करते हो, तुम्हारा विरोध करते हो, तुम्हारा जिनको अपना शत्रु मत समझो, अपना मित्र समझो। क्योंकि वो तुम्हारी बुराई कर करके तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे। उनके नजर में अच्छा बनने के लिए तुम और अच्छे होते चले जाओगे। और साथ में निंदा करने वाला व्यक्ति जिसकी निंदा करता है ना, उसका पाप उसको लगता है। इसीलिए प्रसिद्धि की सीढ़ी चढ़ो, लोग निंदा करें, पांव खींचने लगे तो भैया और चढ़ने लग जाओ। तुम्हारे पाप वो अपने ऊपर ले रहे हैं, तुम्हारा इसमें फायदा है। इंद्र को जलन हो गया। इंद्र ने खूब वर्षा कराई, भयंकर वर्षा कराई। एक बार
और कई वर्षों तक महाराज भगवान ऋषभदेव के राज्य में वर्षा ही नहीं हुई, एक बूंद पानी नहीं गिराया इंद्र ने। भगवान ऋषभदेव अपनी प्रजा को दुख में थोड़ी देख सकते, अपने प्रभाव से भगवान ने मेघों को आदेश दिया, भयंकर वर्षा कराई। इंद्र ने जब भगवान ऋषभदेव का प्रभाव देखा तो इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। इंद्र ने जाकर के भगवान ऋषभदेव के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी। बोले ऋषभदेव भगवान की, इंद्र की पुत्री जयंती के साथ भगवान ऋषभदेव का विवाह हुआ। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। और भरत आदि 100 पुत्र भगवान ऋषभदेव के उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े थे भरत जी महाराज। ऋषभदेव के एक दिन भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्र शिक्षा शास्त्र से जब परिपूर्ण हो गए, अपने पुत्रों को बुला करके और ऋषभदेव जी ने सुंदर उपदेश किया कि देखो बेटा, राजा का कर्म है कि वो अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करे। जैसे घर का मालिक अपने घर का मुखिया मुखसो चाहिए, तो घर का मुखिया जिस प्रकार अपने समस्त परिवार के लोगों का रक्षण करता है, पोषण करता है, वैसे ही महाराज राजा को भी चाहिए कि वो अपनी प्रजा का पोषण करे, शोषण न करे। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को धर्म का उपदेश किया और भगवान ऋषभदेव संन्यास लेकर के चले गए, घर त्याग दिया। इतने परमहंस स्वभाव के भगवान ऋषभदेव, उन्होंने न केवल घर त्याग दिया, सारे कर्मों का भी त्याग कर दिया। शरीर के जो कर्म करते हैं ना, खाना पीना, ये सारे कर्म उन्होंने त्याग दिए, वस्त्र तक त्याग दिया, नंग धड़ंग होकर के घूमते रहते, संसार भर में भ्रमण करते हो। ऋषभदेव जी को जब देखते तो गांव भर के बच्चे पत्थर कंकर से मार देते, कोई उन पर थूक दिया करते, कोई गंदगी फेंक देते, पर भी भगवान ऋषभदेव को किन्हीं पर भी न कोई क्रोध आता, न कोई प्रेम ही होता, राग द्वेष से परे भगवान ऋषभदेव। क्योंकि ये शरीर भी कोई अपना थोड़ी है, शरीर मिला है कर्म के फल से मिला है, तुम्हारी इच्छा से नहीं मिला। कौन व्यक्ति चाहता है कि वो नाटा हो, काला हो? हर व्यक्ति चाहता है कि भैया हम सुंदर हो, सारे गुण हम में परिपूर्ण हो। हर माता चाहती है हमारे बेटे, हमारी बेटियां सुंदर हो, हमारे बेटे सुंदर हो, बुद्धिमान हो। और बताओ, अपनी चाहत के अनुसार कुछ मिलता है जीवन में? जीवन मिला बिना चाहत के, मृत्यु मिलेगी बिना चाहत के। और जीवन के से लेकर के मृत्यु तक बीच में व्यक्ति चाहता है कि वो अपने हिसाब से जीवन जी ले। अरे भैया, तुम्हारे हिसाब से न तुम पैदा भय। कौन व्यक्ति दरिद्र के घर में जन्म लेना चाहता है? कौन व्यक्ति चाहता है कि वो दरिद्र के घर में जन्म ले, मूर्ख के घर में जन्म ले? हर व्यक्ति चाहता है कि हम धनवान के घर में जन्म ले। हर व्यक्ति चाहता है बुद्धिमान हम बने। सब व्यक्ति को चाहिए कि वो संपदावान के घर में जन्म ले, पर भी हमें जन्म इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, कर्म के अनुसार मिलता है। जीवन भर संघर्ष रहता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जीवन भर इच्छा के अनुसार चलता है, कर्म के अनुसार चलना लोगों को पसंद नहीं आता। यही कारण है जीवन से लेकर मृत्यु तक ये बीच के जो जीवन होते हैं हमारा संघर्षमय हो जाते हैं। तो इसलिए जीवन को आनंद की ओर लेकर के चलना होना, तो इच्छाओं को मारना नहीं है। इच्छा होती क्या है? समुद्र में उठती लहरों जैसे। मन एक समुद्र है और इस मन में ये जो इच्छाएं उठती हैं महाराज, ये सब उन समुद्र में उठती लहरों जैसी हैं। समुद्र अपने लहरों को रोक नहीं सकता, इसलिए लहरें उठते हैं, इसको उठने दो। जो सही है उसे करते चलो, जो धर्म है उसे करते चलो, जो अच्छी इच्छाएं तुम्हारे मन में आती हैं उन इच्छाओं का पालन करते चलो, बुरी इच्छाओं को नष्ट कर दो। ये सिर्फ लहरें हैं, इनके जाने में भी कोई, इन विचारों को, इन इच्छाओं को त्याग देने में भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। और इसलिए ऋषभदेव जी अपने शरीर तक को अपना नहीं मानते। वैसे देह त्यागने के समय तो भगवान ऋषभदेव ने महाराज पवित्रता अपवित्रता सब कुछ त्याग दिया था। उनके विष्ठा से भी सुगंध उत्पन्न हुआ करती थी महाराज। ऐसे भगवान ऋषभदेव परिव्राजक बन करके परमहंस की गति को प्राप्त करेंगे। अंत में भगवान ऋषभदेव ने यह लीला संवरण करके सुधाम को प्राप्त किया। बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो।
अब भगवान ऋषभ देव जो हैं, इन्होंने जिस धर्म को अपनाया वही धर्म जो है जैन धर्म के रूप में विख्यात है। जैन पंथ जो उत्पन्न हुआ है ना, तो इन सभी जैनों के 24 तीर्थंकरों में आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव है। 24वें तीर्थंकर महावीर हुए। तो जैन धर्म इसी सनातन धर्म से निकला। भगवान ऋषभ देव ने किसी धर्म का झंडा नहीं पकड़ा महाराज, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया, जो उनकी जीवन शैली रही, जो त्याग रहा, उसी त्याग के आधार पर इस धर्म की नींव रखी गई। उसे ही जैन धर्म के रूप में माना जाता है। ये नास्तिक धर्म है महाराज, जो वेदों को नहीं मानते। तैसे वेद जो है जैन धर्म के रूप में भगवान ऋषभ देव के बताए हुए मार्गों पर धर्म आरंभ हुआ। तो ऋषभ देव जी के चले जाने के बाद भरत जी महाराज राजा हुए। भरत जी भगवान के बड़े भक्त थे। इन्होंने ऋषभ देव जी के जो 20 पुत्र थे महाराज, वो सभी तो ऋषभ देव के मार्ग पर ही चलने वाले हुए, बड़े त्यागी महात्मा हो गए। बाकी जो शेष पुत्र थे, भरत जी ने अपने सभी भाइयों को राज्य, अनेक दिशाओं का राज्य दे दिया। अब भारत का राज्य जो है, इस अजनाब खंड का राज्य भरत जी ने स्वयं रखा। और इस भारतवर्ष के अजनाब खंड, आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त, इस क्षेत्र के राजा जब भरत जी बने, तो ये अजनाब खंड जो है भारतवर्ष बन गया। बोलिए भारत भूमि की जय हो। तो महाराज स्वयंभू मनवंतर में ही ये भारत नाम आज का नहीं है, हमारे देश का नाम। ये भारत सदैव से 3 भरत हुए संसार में। 3 भरत हुए हैं और तीनों एक से बढ़कर के एक योगी। एक कर्म योगी, तो एक ज्ञान योगी, तो एक भक्ति योगी। यानी भरत के कारण हमारा ये देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से जाना जाता है। तो प्रियव्रत महाराज के वंश में ऋषभ देव के जो पुत्र हुए, ये भरत कौन है? ये भरत है महाराज ज्ञान योगी भरत। त्रेता युग में एक भरत हुए। त्रेता युग के जो भरत हैं, वो भरत है महाराज राम जी के भाई भरत, वो भक्ति योगी भरत है। द्वापर युग में भी एक भरत हुए, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत जी। अब वो भरत जी जो हैं चंद्रवंशी भरत और कर्म योगी भरत थे। अज्ञान, कर्म, भक्ति की शिक्षा देने वाले 3 महापुरुषों के कारण ही हमारे इस देश का, हमारी इस भूमि का, इस पवित्र भूमि का नाम हुआ भारत। बोले भारत भूमि की जय हो। तो इस महाराज प्रियव्रत जो है बड़े धर्मात्मा, उनके वंश में भरत जी जो उत्पन्न हुए, इन्होंने विधि पूर्वक राज्य का पालन किया। समय आने पर अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके इन्होंने भी भगवान को प्राप्त करने के लिए गंडकी नदी के किनारे एक आश्रम बना लिया। पत्नी, परिवार, राज्य, पुत्र सब कुछ छोड़ करके और संन्यास लेकर वल्कल वस्त्र धारण करके राजकीय परिधानों को, राजकीय पोशाकों को त्याग करके वो चले आए महाराज और आकर के भगवान की भक्ति करने लगे। गंडकी नदी के किनारे बढ़िया एक छोटा सा आश्रम बनाए, कुटिया बना ली और कुटिया बना करके वो नित्य भगवान का भजन करते। 24 घंटे में महाराज 6 घंटे शयन करते थे, 2 घंटे शरीर के अन्य कर्म और 16 घंटे भगवान का भजन किया करते थे। ऐसा भजन करते करते बढ़िया समय बीत रहा था। एक दिन अकस्मात एक घटना घटी। भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए थे। स्नान करने के लिए जब गए तो देवताओं को जल प्रदान कर रहे थे। हृदय तक जल में जाकर के जब देवताओं का तर्पण करने लगे, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभी देवताओं को स्मरण करके जब वो जल दान करने लगे, एक घटना घटी कि महाराज एक हिरणी जो गर्भिणी थी, गर्भवती थी, वो हिरणी जल पी रही थी नदी के उस छोर पर और इस छोर पर, इस तट पर एक व्याघ्र, एक सिंह विराजमान था। उस सिंह ने गर्जना करी, दहाड़ लगाई और जो ही दहाड़ लगाई ना उस शेर ने, वो हिरणी डर गई। उसने सोचा कि शेर उसके पीछे है और भय के मारे उस बेचारी ने छलांग लगा दी जल में। गंडकी नदी की जल की धार बड़ी तेज बहने लगी
और वेग के कारण उसका गर्भ जल में ही बाहर आ गया और दर्द के मारे उस हिरणी के प्राण निकल गए, निष्प्राण होकर के जल में बह गई और गर्भ भी साथ साथ जब बहने लगा। भरत जी को ये दशा देखकर बड़ी दया आई और उन्होंने बहते हुए उस छोटे से हिरण शावक को हाथ पर उठा करके जल के किनारे रख दिया और तट पर रख करके वहां से जब जाने लगे, उन्होंने सोचा कि छोटा सा ये हिरण का शावक है और काला हिरण बड़ा सुंदर। भरत जी को बड़ी दया आई, ऐसे ही छोड़ देंगे तो कोई भी जानवर खा जाएगा, इसलिए उस छोटे से हिरण शावक को दया करके अपने घर ले आए, कुटिया में ले आए भरत जी। भगवान का भजन करते करते छोटी थोड़ी थोड़ी हरी घास उखाड़ लाया करते थे और उस हिरण का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे हिरण बड़ा होता गया, हिरण के बड़े होने के साथ साथ मोह भी बड़ा होता गया। मोह जो होता है ना महाराज, कब बंधन बांध दे व्यक्ति को, इसीलिए बड़ा सावधान होकर के व्यवहार करना चाहिए। कब किससे कितना लगाव हो जाए इसको कहा नहीं जा सकता। सबको त्याग करके, बेटे को त्याग दिए, परिवार को त्याग दिए, रानी को त्याग दिए, राज्य को त्याग दिए, सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करने वन में आए थे। हिरण के मोह में पड़ गए। अब एक दिन के बाद भरत जी हिरण को देखा कि बड़ा हो रहा है, हिरण भी बड़ा कौतुक, वो तो चंचल प्राणी होता है। बड़ी बड़ी उसकी आंखें देख करके भरत जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जो भजन 16 घंटे हुआ करती थी, बोले देखे 6 घंटे हुआ करती थी, बाकी 10 घंटे तो हिरण के साथ घूमना फिरना रहता था। वो लोग डॉगी घुमाने ले जाया करते हैं ना, उसके आधे से आधा समय भगवान के मंदिर में दे दे तो भगवान कल्याण हो जाएगा भैया। उसके आधे का आधा टाइम दे दे, लेकिन लोगों को मंदिर में बोर लगता है, समझ ही नहीं आता ना क्या करें। हाथ जोड़ के न प्रार्थना करनी आती, न स्तुति करनी आती, न तो दर्शन करना आता। भगवान के दर्शन करने का भी नियम है महाराज, भगवान के चरणों का दर्शन करो। धीरे धीरे भगवान के उस स्वरूप को अपने चित्त में बिठा लेना चाहिए कि तुम मंदिर जाओ न जाओ, भगवान के दरबार में जाओ न जाओ, नेत्र बंद करो, भगवान की वो मूर्तियां, भगवान की वो मूर्त तुम्हारे आंखों में आ जाए, इसे ही धारणा कहा जाता है। तुम नेत्र बंद करके अपने परिवार को, जिससे प्रेम करते हो, उसका स्मरण करो, वो तुम्हें दिखाई देने लगेगा। लेकिन भगवान दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तुमने कभी भगवान से प्रेम किया ही नहीं, कभी ध्यान किया ही नहीं, इसीलिए परमात्मा दिखाई नहीं देते, इसलिए ध्यान किया जाता है। नेत्र बंद करने का अर्थ यही है कि हम अपने इस खाली मन में, नेत्र बंद करो, अंधकार दिखाई देता है ना, उस अंधेरे में किसी को भर सकें। तो सारा संसार तो हमारे हृदय में दिखाई देता है, लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते। कारण यही है क्योंकि हमें भगवान से प्रेम नहीं है। मोह में पड़े हुए सब जीव, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखो सपना अनेक प्रकारा। संसार के सपनों में खोए हुए रहते हैं महाराज। इसलिए भगवान की भक्ति करो, दर्शन करो ना, तो भगवान की उस मूर्ति को हृदय में बसा लो। तो भरत जी ले दे के 6 घंटे भगवान के भजन रह गए और ये हिरण भी चंचलता बसाता। भरत जी जब पवित्री पहन करके भगवान की पूजा करते तो कुश बड़ा प्रिय होता है हिरणों को, और कुश को जूठा कर दिया करता। भरत जी डांट देते, तो उदास होकर हिरण बैठ जाता था। भरत जी उसकी लीला देख करके बड़े प्रसन्न होते। एक दिन हिरण जब खो गया और बहुत ढूंढा, सुबह से शाम हो गई, हिरण चरने गया, लौट के ही नहीं आया। भरत जी को बड़ी याद आई उसकी कि अरे बताओ कहाँ चला गया। कहीं कोई कस्तूरी के लोभ में किसी शिकारी ने उस हिरण का शिकार तो नहीं कर लिया, किसी हिंसक जीव ने, शेर बाघ ने कहीं हमला तो नहीं कर दिया। और ऐसे नाना प्रकार का सोच करके भरत जी दुखी हो रहे थे, याद कर करके रो रहे थे भरत जी। इसीलिए महाराज वो रात को जब हिरण लौट करके आया तो मानो भरत जी को तो ब्रह्मानंद का सुख मिल गया, इतना मोह उस हिरण से हो गया था। धीरे धीरे समय बीता, मृत्यु की स्थिति आई, मृत्यु सैया पर पड़े हुए भी भरत जी को भगवान की याद नहीं आई, उस हिरण की याद आई। हा मृगा हा मृगा हा मृगा करते करते महाराज प्राण निकल गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए शास्त्रों में नियम है, अंते मति सागति,
मरते हुए जैसी तुम्हारी बुद्धि रहेगी वही गति तुमको प्राप्त होगी। और इसलिए महाराज गति मिली हिरण की, इसलिए हिरण बन करके भरत जी को जन्म लेना पड़ा। तो बताओ हिरण पे बुद्धि लगी रहे तो हिरण बन गए। अब आजकल के लोग तो कुत्ते बिल्लियों से मोह करते हैं महाराज। तो बोलो राधे राधे। तो इसलिए मोह करने से बचे, जीवों पर दया करें भैया। अपने ही थाली पर खिलाना, अपने बिस्तर पर सुलाने, दया थोड़ी है, मोह है। मोह से बचें। तो मोह नहीं करना चाहिए, दया सब जीवों पर करे मारे। जहां दया तहां धर्म है, लेकिन मोह कभी नहीं करना चाहिए। भरत जी मृग बन करके जब नेत्र खोले, जन्म जब हुआ, भगवान की कृपा थी, कुछ भजन किया था, इसीलिए उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी थी। इसलिए जब अपने आप को मृग के शरीर में पाया, भरत जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। अरे राम राम, हमने कैसी स्थिति कर ली अपनी। अरे हम तो भगवान का भजन करने सारा परिवार संसार का राज्य छोड़ करके, भारत का राज्य छोड़ करके चले आए। राजा होकर के भी एक वनवासी संत जैसे जीवन व्यतीत किया, सन्यासी जैसे जीवन जिया, पर भी बताओ हमारी ये दुर्दशा, हम हिरण बन गए। भरत जी को समझ में आया भैया मोह नहीं करने का, सब करो मोह मत करो। इसलिए भरत जी ने मृग के रूप में संकल्प लिया कि आज से अब हमें कर्म का पता चल गया। ये कर्म करने ही नहीं जिससे हमें बंधना पड़े, अब तो कर्म केवल एक करना है जिससे हमें मुक्ति मिले। तो ऐसे हिरण के रूप में भी भरत जी हरी हरी घास नहीं चरा करते थे, हरे पत्ते नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि हरे पत्तों पर, हरे घास पर छोटे छोटे जीव होते हैं हमारे, और खाते हुए अगर वो भी मर गए तो पाप तो लगेगा। जानता जानता वापी, क्या जानने में अनजाने में हुए पापों का भी फल भोगना पड़ता है। इसलिए बड़ी चिंता हुई। भरत जी हिरण के रूप में भी सूखी घास खाया करते थे, अपने परिवार झुंड को बचपन में ही छोड़ दिया, अपने माता पिता परिवार सबको छोड़ करके अकेले भ्रमण किया करते। एकादशी का व्रत रहा करते थे भरत जी। अब विचार करो आजकल के लोगों को एकादशी रहनी है तो पंचांग देखना पड़ता है। महाराज बताओ एकादशी का आज एक वाले के परसों है, शनिवार को है। बोलो राधे राधे। तो एकादशी कब है वो पंचांग देखना पड़ता है। लेकिन भरत जी हिरण के रूप में बताओ कौन पंडित जी के पास पूछने जाते होंगे कि बताओ भैया एकादशी कब है। भगवान की भक्ति, पूर्व जन्म का कर्म, तैसे भगवान का भजन करते करते उन्होंने अपने उस मृग देह को त्याग दिया। एक दिन दामन लगा, सारे वन में आग जलने लगे, तो उसी वन के अग्नि में जल करके अपना शरीर त्याग दिया। भगवान की कृपा, पूर्व जन्म के भजन का कर्म, और इसी कारण से पुनः ब्राह्मण के घर में अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण बन करके जन्म हुआ भरत जी का। बोली भरत जी महाराज की। तो अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ भरत बन करके, एक कन्या के साथ यमल संतान के रूप में, जुड़वा संतान के रूप में जन्म हुआ भरत जी, और एक कन्या का भी जन्म हुआ। पंडित जी ने जब पुत्र भरत को देखा बड़े प्रसन्न हुए। इतने उस छोटे से बालक को देख करके सारे शुभ लक्षण भरत जी के शरीर पर विद्यमान थे। और पिताजी ने उस जन्म में भी आंगिरस गोत्रीय उस ब्राह्मण ने अपने उस पुत्र का नाम भरत ही रखा। तो तृतीय जन्म जब भरत जी का तीसरा जन्म हुआ तो उस जन्म में भी भरत जी का नाम हुआ भरत। अब पिताजी ने महाराज जब बालक के शुभ लक्षण देखे प्रसन्न हुए कि अरे तो बड़ा विद्वान निकलेगा, भगवान का भक्त निकलेगा, जितना विद्वान निकलेगा परिवार के लिए उतना ही अच्छा। इसलिए जब 8 वर्ष के भरत जी हुए ना तो पिताजी ने अपने पुत्र भरत जी को बढ़िया संस्कार दिए, मुंडन कराया, छौर कराया, विद्यारंभ करके यज्ञोपवीत पहना करके गायत्री मंत्र की दीक्षा देनी चाहिए। भरत जी के कान में गायत्री मंत्र बोलने लगे। भरत जी से कहते पिताजी कि बेटा बोलो ओम। और जब पिताजी ओम कहे तो भरत जी होम कहे। एक अक्षर भरत जी ने सही नहीं बोला महाराज। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते चल बसे, भरत जी ने एक अक्षर याद नहीं किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कारण क्या है? कारण ये है कि घर वालों के काम आ जाओगे ना तो घर वाले उसी को ज्यादा काम लेते हैं जो काम आता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस काम में मना कर देना है। तुम्हारा तो बताया था हमारे फायदा के बाद बता दी। तो भैया घर वाले कहते हैं ना
तो कहने का तात्पर्य ये है, तुम संसार के जितना काम आओगे उतना ही संसार में फंसते चले जाओगे। इसीलिए भरत जी ने सोचा कि अगर हमने गायत्री मंत्र सुनाया तो पिताजी फिर वेद पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पुराण पढ़ाएंगे। पुराणों को पढ़ लेंगे, फिर पिताजी कहेंगे कि बेटा जाओ और सत्यनारायण की कथा करके आओ। और कितनी दक्षिणा मिली हमारे पास लाओ। बोले राधा रमन लाल की जय। इसलिए पहले विद्या पे अधिकार होगा, फिर विद्या के बाद जब विद्या हम पढ़ेंगे तो धन मिलेगा और उसमें हमारा मोह हो जाएगा। तो भरत जी ने सोचा ये सब बंधन है महाराज, इसलिए उन्होंने सोचा एक मंत्र सुनाएंगे तो 100 मंत्र और सुनाना पड़ेगा। इसलिए भरत जी ने मंत्र तो दूर एक अक्षर नहीं सुनाए, 24 अक्षर 4 व्याहृतियां, तो 27 अक्षर की उस गायत्री का पहला वो प्रणवाक्षर ओम नहीं बोले। अब पिताजी चल बसे। इसीलिए भरत जी कभी कोई कहता तो भरत जी काम कर देते, कभी कभी काम बिगाड़ देते थे। क्यों? क्योंकि परिवार के काम आओगे तो और यूज करेंगे। इसीलिए भरत जी कभी लगता था कि भरत जी बोलने हैं, कभी गूंगे की तरह हो जाते, कभी बोलते कभी गूंगे जैसे रहते, कभी किसी की बात सुनते तो कभी बहरे जैसे रहते थे। तो लोगों को लगता कि ये तो गूंगा है, बहरा है, जड़ है, और इसीलिए भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत। अबे भरत जी हट्टे कट्टे नौजवान हो गए महाराज। अब घर में सबसे छोटे हैं भरत जी, बड़े भाई बड़े बलवान। अब भाइयों ने भरत जी से कहा कि कुछ तो काम किया करो, और जड़ भरत जी को फर्क थोड़ी पड़े, तुम बोलो हमको सुनना है ही नहीं, हम तो बहरे हैं। अब भाइयों को थोड़ी पता चलेगा वो बहरा है कि नहीं है, तो इसलिए भरत जी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे, और बैठे बैठे घर में खाते और खा पी करके बिल्कुल सांड की तरह हट्टे कट्टे मोटे मारे। और एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया कहीं कारण धमधूसर मोट, इतने तगड़े क्यों भैया? तो भरत जी कहते हैं ऋण की फिक्र न धन की सोच, यही कारण धमधूसर मोट। अरे आदमी दुबला पतला क्यों होता है? संसार की चिंता करते करते, घर की चिंता, परिवार की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता, यही चिंता तो आदमी को खा जाती है ना। तो यही चिंता महाराज व्यक्ति को खा जाते, इसी कारण व्यक्ति दुखी रहता है। हमको किस बात का दुख? भरत जी कहते हैं इसलिए हम इतने हट्टे कट्टे हैं, बड़े भगवान की कृपा से पड़े हुए हैं। भाइयों की जब शादी हुई ना तो भाई तो सह जाते थे कि छोटा भाई है, भाभी थोड़ी सहने वाली है। अपने पतियों से कहती कि कब तक इसको बैठा करके खिलाते रहोगे? कब तक बैठा करके खिलाते रहोगे? महाराज भाभीयों ने जब ताना मारा तो भाइयों ने कहा कि भरत से कुछ तो काम लिया जाए। तो भरत जी को फिर खेतों की रखवाली के लिए नियुक्त कर दिया। भाइयों ने कहा कि भरत तुम जा करके खेतों की रखवाली करो। भाइयों की बात मान करके भरत जी पहुंच गए खेत में, जाकर के वीरासन में बैठ करके रात्रि भर जाग करके खेतों की रखवाली करते, हाथ में धनुष लेकर के तीर चढ़ा करके महाराज रात भर रखवाली करते खेतों में, कोई चोर ना आ जाए। जो ही सूर्योदय होता ना, चिड़िया जब चहचहाने लगती तो खेतों में उत्पन्न धान गेहूं जौ की बालियों को तोड़ करके चिड़ियाओं को बुलाते थे, आओ चिड़िया खाओ चिड़िया, आओ चिड़िया खाओ चिड़िया। और रात भर रक्षा करते हो, दिन भर चिड़ियों में लुटाया करते थे। वो गांव भर के वर्दी है चरेल कहूँ जात रही। वो भरत जी के खेते में आ जाए चरे भर कि फोकट में खाए ला मिले थे। तो क्या गाय क्या बैल, वो गांव भर के जंतु सब भरत जी के खेत पर ही डेरा डाले महाराज। भरत जी के खेत में ऐसा स्थिति जब देखी, भाइयों को जब पता चला, भाई बड़े नाराज हुए। भाइयों ने आकर के किया, कहा कि अरे मूर्ख, ये धान ये जौ ये अनाज हम अपने लिए उगा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? इन जीव जंतुओं को खिला रहे हो? अरे ये खेत हमारी, ये भूमि हमारी, ये फसल हमारे हैं। अब भरत जी अपने भाइयों से कहते कि अरे भैया कहाँ, क्या तुम्हारा क्या हमारा यार, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भाइयों ने जो सुना, भाइयों ने कहा कि अब घर जाने की जरूरत नहीं, निकल जा। हमारा घर के बाहर से ही भरत जी को भगा दिया, जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तो संसार के काम नहीं आओगे तो संसार तुम्हें वैसे ही लात मार देगी।
भरत जी को भगा दिया। जब भाइयों ने, भरत जी दुखी नहीं, प्रसन्न हो गए कि चलो पिंड छूटा, अब टेंशन खत्म हुआ। भरत जी सोचे कि घर छोड़कर चले जाते तो लोग ढूंढने आते, परेशान होते, लेकिन अब सबने अपनी इच्छा से छोड़ा है तो अब हमको कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, हमसे कोई अपराध भी नहीं होगा। अरे से जड़ भरत जी महाराज तो जहां चाहे वहां घूमते, कभी मन करता नहा लेते, नहीं तो महीनों बीत जाता बिन नहाए पड़े रहते, भगवान का नाम लिए। कभी वस्त्र मिल जाए कोई दे देता दया करके, गंदे कुचैले मटमैले वस्त्रों को देख करके कोई पहनने के लिए वस्त्र देता तो भरत जी कभी पहन लिया करते, वो कभी नंग धड़ंग भगवान का नाम लेकर के घूमा करते। ऐसे महाराज चैतन्य को प्राप्त हुए, परमहंस गति को प्राप्त जड़ भरत जी रहते थे। एक दिन की बात है, जड़ भरत जी पड़े हुए थे, एक मंदिर था किनारे में, भरत जी पड़े हुए थे और कुछ घुड़सवार आए, घोड़ों पर सवार होकर के, और घोड़े पर सवार जब कुछ डाकुओं की टोली आई, उन्होंने भरत जी को देखा, प्रसन्न हो गया, भरत जी के हाथ पांव को बांधा और लाद दिया महाराज बोरे जैसे घोड़े पर। और भरत जी को लाद करके सब ले करके चले। गांव से दूर एक महाकाली का मंदिर था, भगवती के उस मंदिर में लेकर के पहुंच गए। भरत जी को जा करके मारा, तालाब में बढ़िया बंधन खोल करके रगड़ रगड़ के स्नान कराया, साबुन लगा करके बढ़िया नहला धुला करके महाराज जब भरत जी को तैयार करने लगे, भरत जी भगवान को स्मरण करते, हे प्रभु कौन से जन्म में हमने कैसा पुण्य किया ये बताओ, महीनों हो गए थे हम नहाए नहीं थे। भरत जी ने पूछा तक नहीं कि हमें क्यों लाया गया है। भरत जी ने सोचा हमारी आवश्यकता होगी ले आए, विरोध तक नहीं किया। भगवान का धन्यवाद करने लगे कि बताओ कौन व्यक्ति अपने ही हाथों मल मल के नहाने के लिए कष्ट करता है। इसीलिए भरत जी पड़े रहते थे। भरत जी कहते हैं देखो भगवान की कैसी कृपा कि आज हमें इतना नहलाया जा रहा है। स्नान कराने के बाद बढ़िया सुंदर रेशमी वस्त्र पहना, भरत जी बड़े प्रसन्न। भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु कौन सा हमने पुण्य किया है, बिना मांगे ही सब मिल रहा है। और बढ़िया रेशमी वस्त्र पहना करके मस्तक पर तिलक लगाया, माला पहनाई और माला पहना करके भरत जी को कहा कि बैठो भैया थोड़ा व्यंजन का स्वाद ले लो। अपने 56 भोग भरत जी के सामने परोसे गए। जो ही इतने व्यंजन बने देखे, भरत जी कहते हैं प्रभु कृतकृत्य हो गया महाराज, नेत्र सजल हो गए। भगवान हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया, अरे महीनों हो गए रूखी सूखी रोटी भी हमको नसीब नहीं होती, कोई कुछ दे जाता है, फल मूल खा करके जीवन चल रहा था। जाने भगवान की कैसी कृपा की 56 भोग मिल गए। भरत जी भोजन कर रहे थे तो डाकुओं ने आपस में वार्तालाप किया और तब भरत जी को पता चला कि वहां लाए क्यों गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि राजन भरत जी को बलि देने के लिए लाया गया था। अब बलि के बकरे का खूब स्वागत होता है ना, वैसे ही भरत जी को खूब पूजा की जा रही थी। ये डाकुओं का सरदार था, उसको बेटा नहीं था, बेटा चाहिए, इसलिए भगवती महाकाली को नर बलि चढ़ाने का संकल्प लिया था। और नर बलि के लिए जिसको लाया गया था वो डर के भाग गया और इसीलिए भरत जी को पकड़ के लिया। डाकुओं ने आपस में बातचीत करी, बड़ा महान आदमी है भाई, हृष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा है, इसको देख के आदमी डर जाए, 10 आदमी को अकेले ही पीट दे। अपर भी देखो विरोध तक नहीं करता, पूछता तक नहीं, देखो कितने मजे से खा रहा है। तो दूसरा डाकू कहता है भैया हमारे तो प्राण बच गए, क्योंकि डाकू ने कहा था कि एक बलि भाग गया, दूसरा पकड़ के लाओ, नहीं तो तुम में से किसी एक की बलि चढ़ेगी। इसीलिए लोग डाकू लोग भरत को पकड़ लाए। अब जब भरत जी भोजन हुआ, बढ़िया डकार मारे, भगवान को स्मरण करके अब भरत जी को उठा करके भगवती महाकाली के मंदिर में लेकर के भरत जी महाराज ये जान करके भी कि हमारी बलि चढ़ाने जाने वाली है, पर भी भरत जी ने विरोध नहीं किया, तनिक भी चिंता नहीं करी। भरत जी विचार करते हैं कि अरे भगवती को लोग क्या नहीं चढ़ाते, अरे अगर भगवती हमारे इस शरीर की बलि से संतुष्ट हो सकती हैं तो एक जन्म तो क्या हजारों जन्म जन्मों जन्म हम भगवती के लिए बलि में समर्पित कर दे अपना शरीर, हर जन्म भगवती को बलि हो जाए। भरत जी के मन में ऐसा भाव है महाराज। दुष्ट डाकू ने हाथ में खड्ग लेकर के वो तिलक लगाया और बलि देने वाले स्थान पर भरत जी को बंधन करके जो ही भरत जी को मार डालने के लिए खड्ग उठाया। भक्त के ऊपर जब विपत्ति आती है महाराज, भगवान से रहा नहीं जाता,
इसलिए भगवान के भक्त हैं भरत जी। भगवती महाकाली का रोष से महाराज मूर्ति फोड़ करके भगवती प्रकट हो गई। भयंकर शब्द उत्पन्न हुए, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। बोलिए महाकाली मैया की जय हो। प्रकट हो गई भगवती भद्रकाली ने डाकू का खड्ग हाथ से लूटा। अब खेल खेल में सारे डाकुओं का हमारा सिर धड़ से अलग कर दिया, भरत जी की रक्षा करी। भरत जी ने हाथ जोड़ करके भगवती को प्रणाम किया। या देव सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जुग बंद